उससे भी संत को पहचानने में गलती कर दी। परीक्षित से क्या गलती हो गई? परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लिया और समीक ऋषि के आश्रम गए। वो समाधि में बैठे थे। परीक्षित जी ने सोचा ये नकली संत है, राजा को सेवा न करनी पड़े इसलिए आंख मूंद ली, तो मरा हुआ सर्प उसके गले में। परिणाम क्या हुआ आप जानते हो कि राजा परीक्षित को भी 7 दिन में मरने का श्राप। तो एक ने असली को नकली समझा तो मर गया, और एक ने नकली को असली समझा तो बोलो बोलो दोनों में गलती। तो क्या मतलब संदेश देती है कथा प्यारे भाई बहनों? अपने संपूर्ण जीवन में याद रखना, भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार, साक्षात ब्रह्म के अवतार, लेकिन उनके परिवार ने एक ही गलती कर दी कि असली संत की परीक्षा ले ली, नकली समझ करके और पेट में कढ़ाई बांध के पूछ दिया कि बताओ इसके भीतर। बोलो बोलो पूरा यदुवंश नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्या प्रमाण देती है? शास्त्र कहते हैं प्यारे भाई बहनों, दुनिया में हर व्यक्ति को पहचानने में गलती कर देना, लेकिन संत को पहचानने में कभी गलती ना कर। अब आप ये सोचोगे महाराज कैसे जाने ये संत है? जब इतना बड़ा खतरा है, असली को नकली समझे तो आफत, और नकली को असली समझे तो आफत। तो महाराज कैसे बात बने? क्यों? अरे बिजली है, करंट फैल गया है और उसको छू लें तो आफत, तो वही चिपक गए। तो महाराज कारण बताइए, जरा विचार कर लेना, थोड़ा सा इस बात को गंभीरता से देख लेना। और जब संत को आप पहचान जाओगे, तो संत मिल जाएगा, तो आपके जीवन में उद्धार पक्का होगा। तो संत की परिभाषा जरा देख लो, आप कैसे जानोगे? चलते फिरते उठते बैठते सोते हुए संत को पहचानने का एक फार्मूला दिया है भगवान शंकर, भगवान श्री राम ने। याद रखना, साधु और संत में अंतर होता है। साधु और संत में अंतर है, तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ओ साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु और संत दो अलग। साधु को आप कपड़े से पहचान सकते हैं। साधु का वेश होता है, पूरे सफेद कपड़े पहने होंगे, वैष्णव साधु है, ठीक है ना। भगवा कलर के कपड़े पहने होंगे, साधु है, ठीक है ना। कपड़े को देख के आप पहचान जाएंगे साधु बाबा है। तो आजकल जाएगा कपड़े तो राक्षस भी पहन लेते हैं, तब भी उनको लोग साधु मानते। तो एक होता है वेश, साधु का वेश होता है। साधु का तिलक भी होता है, ध्यान से सुनना, साधु का तिलक भी होता है। जो लाल तिलक लगाएंगे वो देवी के उपासक होते हैं, ठीक है ना। साधु की जाति भी होती है, साधु की जाति होती है। आप कुंभ के अखाड़े में चले जाइए, कहे कौन से साधु हैं आप, तो कहेंगे महाराज नागा साधु है, दंडी साधु है, गिरिपुरी भारती, ये सब साधुओं की जातियां हैं। साधुओं का तिलक होता है, साधुओं का वेश होता है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, संत का ना तिलक होता है, संत का ना वेश होता है, संत की ना कोई जाति होती। अब कैसे जानोगे? ना संत को चेहरे से जाना जा सकता है, संत को तो केवल चरित्र से जाना जा सकता। संत का केवल चरित्र होता है, संत केवल स्वभाव से जाना जा सकता है। का कैसा स्वभाव है? भगवान शंकर कहते हैं, सुनाहु संत स्वभाव खगराय, सुनाहु संत स्वभाव खगराय,
गांव में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति से देखे जिसका हृदय बड़ा कोमल हो, दूसरे पर दया करने वाला, कितना दया करने वाला हो, जरा विचार करके देखना। एक बार काशी के घाट पर एक संत जी जा रहे थे, नाव पर बैठ गए। उसी नाव में 4 लोग बैठ गए, अराजक तत्व। और जब 4 लोग गए तो नाव चल पड़ी। गंगा बड़ी हुई है, बीच धार में जैसे ही पहुंचे तो चारों लोगों ने क्या किया, संत जी को परेशान करने लगे। आजकल होता है ना, अगर कोई जो है संत मिल जाए तो नगर के गांव के जो 4 लफंगे टाइप के लोग होते हैं ना, वो उनको चिढ़ाने लगते हैं, कहीं कुछ कहने लगते हैं, कहीं कुछ। तो नाव में बैठे थे, एक ने संत जी का झोरा पकड़ा, उठा के फेंक दिया। संत ने कहा, बेटा क्यों परेशान करते हो? माला लिए थे वो भी तोड़ दी, कमंडल भी फेंक दिया। संत को जब इतना ज्यादा परेशान किया तो याद रखना, जब कोई संत को परेशान करता है तो भगवान का सिंहासन अपने आप डोल गया। उसी समय घड़घड़ा करके आकाशवाणी हो गई। भगवान ने प्रकट होकर संत से कहा, बेटा एक काम कर। कहा क्या? कहा मैं दूसरी नाव भेज रहा हूं, तू उस नाव में बैठ जाना। तो संत ने कहा, प्रभु दूसरी नाव क्यों भेज रहे हो? कहा इसलिए भेज रहा हूं कि ये तुमको परेशान कर रहे हैं ना, तो मैं तुमको दूसरी नाव भेज रहा हूं, तुम उसमें बैठ जाना। कहा महाराज फिर क्या होगा? कहा जब तुम दूसरी नाव में बैठ जाओगे तो मैं इस नाव को पलट दूंगा, मैं इनको सजा दूंगा ना, इस नाव को पलट दूंगा तो ये डूब मर जाएंगे। तो संत हंसने लगे। जब संत हंसने लगे तो भगवान ने कहा, तुम हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो? तो संत ने कहा, प्रभु मैं इस बात पे हंस रहा हूं कि क्या आप पलटना जानते हैं? भगवान ने कहा, बेटा मैं क्या नहीं कर सकता हूं? तो संत ने हंसते हुए कहा, महाराज अगर आप पलटना ही जानते हैं तो जब पलटना ही है तो नाव काहे पलट रहे हो? कहा फिर क्या करें? कहा उन्होंने कहा इन चारों की बुद्धि पलट दो। जब पलटना ही है तो नाव मत पलटो, इन चारों की बुद्धि पलट दो, और जब बुद्धि पलट जाएगी तो सारी समस्या का समाधान अपने आप। यह है संत का स्वभाव। जो जितना ज्यादा गलत करता है इसके बावजूद भी संत यही कहता है, प्रभु अगर कुछ बदलना चाहते हो तो सामने वाले की बुद्धि बदल। जैसे हम देखते रहे थे ना, यहाँ पर जब आए पहली बार, दूसरी बार आए, हम प्रदीप भैया को देख रहे थे। जब पहली बार मार्कंडेश्वर दर्शन करने गए तो वहां देखा एक गाड़ी वाले ने गलती दूसरे की थी और वो जाकर के गाड़ी बीच में खड़ा कर दिया। तो हमको तो क्रोध आ गया कि गलती भी कर रहा है, ऊपर से गाड़ी भी रुकवा दी। लेकिन प्रदीप जी खड़े हो गए, उससे कहने लगे, भैया चलो गलती हमारी सही, हम क्या करें, हो तो गई। वाह भाई वाह। यानी ये एक सरलता देख करके चकित रह गए। कई बार देखा ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है सामने, तो इसका मतलब है वो संत का लक्षण विद्यमान है, और उसी संत के संतत्व को जगाने के लिए आज परमात्मा ने उस कृपा रूपी वर्षा की है कि आज आपके यहाँ पर ये कथा हो रही है। अगर ये संत का संतत्व आपके हृदय में ना होता तो शायद दोबारा इस क्षेत्र में हमें आने का मौका नहीं मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो ला दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर जो ला दे भव दरिया के तीर, जो ला दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा संत तो मिल जाए जीवन में। याद रखना, संसार में भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें संपत्ति दो या ना दो, लेकिन हमको अगर दे दो तो किसी संत के दर्शन। याद रखना, जिस दिन किसी संत के दर्शन हो जाएंगे उस दिन तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। संत का माने क्या है? संत उसको कहते हैं जिसके पास पहुंचने से आपकी समस्या का अंत हो जाए।
समाधान हो जाए, उसी को संत कहते। और जब संत मिलेंगे तो याद रखना, संत विशुद्ध मिले जब जान, संत विशुद्ध मिले जब जानी, रघुपति कृपा रघुपति कृपा विलोकन आपके जीवन में संत तभी मिलेगा, विशुद्ध संत तभी मिलेगा जब आपको भगवान की कृपा दृष्टि मिल जाएगी। जब तक भगवान आपको बिलोकेंगे नहीं, कृपा दृष्टि से बिलोकेंगे नहीं, आपको विशुद्ध संत नहीं मिल सकते। और याद रखना, भगवान जिसको बिलोक दे तो लोक होए बिलोकत जाए। लोकप होए विलोकप जाके, अप होए विलोकप जाके, चार पदार्थ करत लताके, चार पदारथ करत उसके हाथों में चारों पदार्थ होते हैं जिस पर परमात्मा आपको विलोक। ये जो कथा हो रही है ना, इसलिए गर्व से कह दो कि भगवान ने हम पर कृपा की है, इसलिए कथा ही है। याद रखना, ये कथा पैसे वाले नहीं करवा पाते। राय साहब, ये कथा पैसे वाले नहीं करवा पाते। बहुत लोगों के पास पैसा भरा पड़ा होता है, लेकिन ये पैसे वालों के लिए कथा नहीं है। पैसे वाले तो सोचते रहते हैं कि हम सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और नहीं सुन पाते नहीं सुन पाते, चले जाते। लेकिन ये कथा कौन करवा पाता है? जिस पर भगवान की कृपा। यह गुण साधन ये नहीं होई, यह गुण साधन सभी गाइए भाव के साथ। ये नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, ते नहीं होई, पाव कोई कोई, पावनी कृपा, पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा, पाव कोई कोई। यह गुण, कथा सुनने का ये गुण है, कथा करवाने का ये गुण है। ये भगवान की कृपा के बिना संभव। और आप करवा रहे हो, ऐसी विषम परिस्थिति में भी करवा रहे हो, तो याद रखना, जैसे एक अच्छे विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती है, उसी प्रकार से एक अच्छे भक्त की भी परीक्षा ली जाती है। और ऐसी परीक्षा खड़ी करते हैं भगवान कि आप ये सोचोगे कि हे प्रभु, ये होगा कैसे, इतना बड़ा अनुष्ठान होगा कैसे। और जिनसे जिनसे आशा रखोगे वो सब के सब तुम्हें धोखा दे जाएंगे, सब धोखा दे जाएंगे। जिनसे आपको उम्मीद होगी कि हमें फला 20,000 दे देगा, 50,000 दे देगा, 5,000 दे देगा, वो सब के सब मुंह सकोड़ लेंगे। कहा फिर याद रखना, जब तक तुम संसार से आशा करोगे, भगवान कहता है मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। जो मेरा भक्त होगा वो एक काम करेगा, क्या? मोरे भगत कहाय नर आशा, मोर भगत कहाय नर आशा, करत कहु कहाँ विश्वासा, करत कहु कहाँ विश्वासा। भगवान ने अपने मुख से कहा है, अगर मेरा भक्त है तो उसे संसार से आशा करनी ही नहीं है।
अगर वो संसार से आशा कर रहा है तो इसका मतलब उसको मेरे पर भरोसा नहीं। मुझ पर भरोसा तो रख। भगवान कहता है कि जो मुझ पर भरोसा करता है मैं तिनके को भी पहाड़ बना दूं। ये भगवान की वाणी है। भगवान अपने मुख से कहते हैं, मोर भगत मेरा भक्त कहलाने के बाद नर से आशा करे, ये संभव नहीं है। और इसीलिए प्यारी भाई बहनों, इसीलिए हम बार बार निवेदन करते हैं, अगर आशा ही करना तो अगर आशा करना तो किसी और से नहीं करना। किससे करना? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही है, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही है, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही है। तो प्यारे भाई बहनों, ये राम कथा जो मिली है ये भगवान की कृपा से आपको मिली। पिछली बार आए थे तो हमारे आदरणीय राम नायक जी ने पुस्तकें भेंट दी थी, वो नित्य पाठ में शामिल हो। और राम नायक जी ने कहा था, महाराज जी उदारनाथ जी के समक्ष ये संकल्प लिया था, और ये आकर के वहाँ आवास में बैठे थे तो कहा, हमारे हृदय की बात है महाराज जी, हम चाहते हैं कि जब तक ये शरीर रहे तब तक आप आते रहे। हम अपने संकल्प के साथ आपको बुलाने का प्रयास करेंगे जितनी क्षमता है। और आज देखिए उनके संकल्प की ताकत प्रदीप जी के हृदय में समाहित हो गई। और इन्होंने ये बात कही थी हमसे, वहीं पर डिम डिम घोष कर दिया था, कहा गुरु जी अगर आपको कोई यहाँ दोबारा बुला सकता है तो वो केवल त्रिपाठी जी बुला सकते हैं। ये बात पिछले साल कही थी, ये इनके सत्य बल की ताकत है, इनके संकल्प की ताकत है। और आज इतनी विषम परिस्थितियों में भी त्रिपाठी जी ने ही यहाँ पर बुला करके कथा करवाई, वरना मुझे तो नहीं लगता था ये कथा। तो ये विश्वास, ये साधारण विश्वास नहीं होता है। इसी को कहा गया है, जहाँ विश्वास होता है वहीं पे परमात्मा का वास है। तो आइए आगे की कथा हम बेटी तेजस्विनी तिवारी जी के द्वारा श्रवण करेंगे थोड़ा, और कल का ये ध्यान रखेंगे। कथा विराम के बाद कुछ सूचनाएं होंगी और कैसे क्या नियम का पालन करना है, वो सारी चीज़ें हम सब लोग प्राप्त करेंगे। और कथा का समय 7 बजे तक का है, तो बढ़िया आराम से, अब तो धीरे धीरे ठंडक भी आ रही है और अच्छी व्यवस्था भी कर दी गई है। हम लोगों के लिए तो खूब पंखे हैं, अब आप लोग डुलाओ, आप लोग खाली अपना कारण का है, कहे महाराज जी तुम चलाओ मुंह हम चलाए हाथ, ऐसा ही होता है ना। चला, खैर जहाँ जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी।